दोस्तों नमस्कार। आपको तो मालूम ही होगा कि 1000 रुपए जुर्माने के साथ पैन और आधार लिंक कराने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2023 है। अगर 31 मार्च 2023 तक आपने अपना पैन कार्ड अपने आधार से लिंक नहीं कराया तो 1 अप्रैल 2023 से आपका पैन कार्ड इनऑपरेटिव कर दिया जाएगा, यानी यह इनवैलिड हो जाएगा। इसका साफ मतलब है कि पैन कार्ड तो आपके पास होगा लेकिन आप इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, और अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। तो इस एपिसोड में हम आगे जानेंगे कि अगर तय डेडलाइन तक भी आप आधार को पैन से लिंक नहीं करा पाते हैं तो आपको क्या क्या नुकसान होगा, आप कौन से जरूरी काम नहीं कर पाएंगे, और हम साथ में ये भी बताएंगे कि घर बैठे ही पैन और आधार को कैसे लिंक करा सकते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि अगर इनवैलिड कार्ड का आप इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं तो आपको क्या नुकसान उठाना पड़ सकता है। 31 मार्च तक लिंकिंग न करने पर मौजूदा पैन कार्ड इनएक्टिव हो जाएगा। उसके बाद भी इसका इस्तेमाल करने की कोशिश की तो आपके ऊपर जुर्माना लगेगा। यह जुर्माना 1000 रुपये से लेकर के 10,000 रुपये तक हो सकता है। जबकि बार बार ऐसी गलती की तो और कड़ा एक्शन आपके खिलाफ लिया जा सकता है, यहाँ तक कि आपको जेल भी हो सकती है। इनवैलिड पैन कार्ड रहने पर टैक्स बेनिफिट लेने और लेन देन में क्या क्या दिक्कत हो सकती है वो जान लीजिए। 31 मार्च 2023 तक पैन और आधार लिंक न होने पर आपको लेन देन यानी ट्रांजैक्शन में दिक्कत आएगी। आप बिना पैन के एक बार में बैंकों से 5,000 रुपये से ज्यादा नहीं निकाल पाएंगे। आपको नया डेबिट या क्रेडिट कार्ड बनवाना है तो वह नहीं बन पाएगा। बैंक अकाउंट खोलने में दिक्कतें आएंगी। बिना पैन टीडीएस या टीसीएस कटौती के मामले में आपको ज्यादा टैक्स देना होगा और आप आईटीआर भी नहीं फाइल कर पाएंगे। अब जानते हैं पैन क्या है। पैन 10 कैरेक्टर जिसमें कि अल्फा और न्यूमेरिक दोनों शामिल है, बालिग पहचान संख्या है जिसे इनकम टैक्स विभाग जारी करता है। और आधार क्या है? आधार 12 अंकों वाला यूनिक आइडेंटिफिकेशन संख्या है जिसे यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी UIDAI जारी करता है। पैन आधार ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से आप लिंक करा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कैसे लिंक करना है। घर बैठे कैसे लिंक करेंगे? आप इसे इनकम टैक्स की आधिकारिक वेबसाइट या SMS के जरिए लिंक कर सकते हैं। इनकम टैक्स की आधिकारिक वेबसाइट www.incometax.gov.in के होम पेज पर जाएं अगर आप इनकम टैक्स की आधिकारिक वेबसाइट से लिंक कराना चाहते हैं तब। होम पेज पर लिंक आधार सेक्शन पर क्लिक करें। अब जो पेज खुलेगा उसमें पैन, आधार नंबर और आधार पर मौजूद अपना नाम भर दें। अगर आपके आधार में केवल जन्म का वर्ष अंकित है तो आपको इस विकल्प पर टिक करना होगा। आई हैव ओनली ईयर ऑफ बर्थ इन आधार कार्ड। इसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP यानी वन टाइम पासवर्ड आएगा जिसको भरना है और लिंक आधार पर क्लिक करना है। इसके बाद एक कंफर्मेशन पेज खुलेगा जिसमें शो होगा कि पैन आधार से सफलतापूर्वक लिंक हो चुका है। आप अपने पैन को आधार से लिंक करने के लिए www.utiitsl.com या www.egov.nsdl.co.in पर भी जा सकते हैं। आपके स्क्रीन पर ये एड्रेस दिख रहा है। अब SMS के जरिए भी आप पैन को आधार से लिंक करा सकते हैं। SMS सेवा का इस्तेमाल करने के लिए 56767 या 56161 पर मैसेज भेजकर आधार को पैन कार्ड से लिंक करवाया जा सकता है। तरीका आसान है। SMS के जरिए पैन आधार लिंक करने के लिए मोबाइल फोन के मैसेज बॉक्स में जाकर UIDPAN टाइप करना है। UIDPAN टाइप करने के बाद स्पेस देकर अपना आधार नंबर और उसके बाद पैन नंबर दर्ज करना है और फिर उसे 56767 या 56161 पर भेज देना है। उदाहरण के लिए आप अपने स्क्रीन को देखिए, उसमें उदाहरण से समझाया गया है कि कैसे पैन को आधार से लिंक करना है SMS के जरिए। अब आप ऑनलाइन या SMS के जरिए पैन और आधार को लिंक नहीं कराना चाहते हैं तो ऑफलाइन कैसे लिंक कराना है वो जान लीजिए। तो पैन सर्विस प्रोवाइडर NSDL या UTI/ITSL के सर्विस सेंटर पर जाकर भी पैन और आधार को लिंक कराया जा सकता है। इसके लिए फॉर्म एनेक्सर 1 भरना होगा और कुछ सहायक दस्तावेज जैसे पैन कार्ड और आधार कार्ड की कॉपी साथ ले जानी होगी। यह प्रक्रिया निःशुल्क नहीं है, आपको एक निर्धारित शुल्क देना होगा। यह शुल्क लिंकिंग के समय पैन या आधार डिटेल में सुधार किया गया है या नहीं, इस पर भी निर्भर करेगा।
पैन को आधार से जोड़ते समय यह सुनिश्चित कर लें कि नाम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर में कोई अंतर ना हो। अब पैन और आधार लिंक है या नहीं, इसको भी आप घर बैठे चेक कर सकते हैं। तो आयकर विभाग और UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट से आप आसानी से चेक कर सकते हैं। अगर आप आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट से चेक करना चाहते हैं तो सबसे पहले आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.incometax.gov.in पर जाएं। बाईं तरफ लिंक आधार के विकल्प पर क्लिक करें। अपने स्टेटस को देखने के लिए सबसे ऊपर में ही बाईं तरफ दिए गए विकल्प क्लिक हियर पर क्लिक करें। नई विंडो पर पैन और आधार की डिटेल्स भरें, अपना स्टेटस चेक कर लें। अगर आपका पैन आधार लिंक है तो लिख कर आएगा योर पैन इज लिंक्ड टू आधार नंबर। अगर UIDAI की वेबसाइट से अपने पैन आधार लिंक का स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो सबसे पहले UIDAI की वेबसाइट www.uidai.gov.in पर जाएं। आधार सर्विसेज मेन्यू से आधार लिंकिंग स्टेटस को सेलेक्ट करें। अब अपना 12 डिजिट का आधार नंबर डालकर गेट स्टेटस बटन पर क्लिक करें। यहाँ आपको अपना पैन कार्ड नंबर डालना होगा, साथ ही कैप्चा कोड भी डालना होगा। अपने पैन आधार लिंकिंग का स्टेटस चेक करने के लिए गेट लिंकिंग स्टेटस पर क्लिक करें। इसके बाद आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा कि आपका आधार पैन से लिंक हुआ है या नहीं हुआ है। अगर आधार और पैन लिंक नहीं है तो तुरंत कराएं। अगर लिंक नहीं कराते हैं और पैन कार्ड इनवैलिड हो जाता है तो क्या नुकसान होता है वो मैंने आपको पहले बताया है। अब जान लीजिए कि पैन की कहां कहां जरूरत होती है। यानी अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं रहेगा या फिर पैन कार्ड इनवैलिड रहेगा तो आप ये सब काम नहीं कर पाएंगे। तो पैन कहां कहां जरूरी है? बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए, पोस्ट ऑफिस में अकाउंट खुलवाने के लिए या पोस्ट ऑफिस स्कीम में निवेश के लिए। तीसरा, किसी भी वाहन को खरीदते या बेचते समय पैन की जरूरत होती है। चौथा, डेबिट या क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते समय पैन जरूरी होता है। पांचवा, डीमैट अकाउंट खोलते समय पैन जरूरी है। आपको बता दूं कि शेयर बाजार में खरीद बिक्री करने के लिए निवेशकों के पास डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट होने चाहिए और किसी भी सेबी रजिस्टर्ड शेयर ब्रोकर के यहाँ ही डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाएं तो अच्छा रहेगा। छठा, किसी होटल या रेस्टोरेंट का बिल एक समय में 50,000 या उससे अधिक की राशि का भुगतान करते समय पैन जरूरी होता है। सातवां, किसी विदेशी यात्रा के लिए या किसी विदेशी करेंसी को खरीदने के लिए 50,000 से ज्यादा का भुगतान करते समय पैन बताना जरूरी होता है। आठवां, म्यूचुअल फंड्स, डिवेंचर या बॉन्ड में 50,000 से ज्यादा निवेश करने पर पैन जरूरी होता है। नौवां, एक दिन में अपने बैंक में 50,000 से ज्यादा की राशि जमा करने पर पैन जरूरी होता है। 10वां, एक दिन के भीतर बैंक ड्राफ्ट खरीदने या पे ऑर्डर या बैंकर चेक के लिए बैंकिंग कंपनी या कोऑपरेटिव बैंक को 50,000 या उससे ज्यादा का भुगतान करते समय पैन जरूरी होता है। 11वां, FD एक बार में 50,000 से ज्यादा या एक वित्त वर्ष में 5 लाख से ज्यादा होने पर पैन जरूरी होता है। 12वां, एक वित्त वर्ष में लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए 50,000 से ज्यादा का भुगतान करने पर पैन चाहिए। 13वां, शेयर के अलावा सिक्योरिटी खरीदते या बेचते समय 1 लाख से ज्यादा का एक ट्रांजैक्शन करने पर पैन जरूरी होता है। 14वां, 10 लाख से ज्यादा की अचल संपत्ति खरीदने या बेचने पर पैन जरूरी होता है। 15वां, किसी चीज या सर्विस के लिए एक वस्तु पर 2 लाख से ज्यादा का भुगतान करने पर पैन जरूरी होता है। 16वां, इसके अलावा इनकम टैक्स रिटर्न के लिए पैन जरूरी होता है। 17वां, पहचान प्रूफ यानी आइडेंटिटी प्रूफ के लिए पैन काम आता है। 18वां, लोन लेने के लिए पैन जरूरी है। 19वां, लोन पर सब्सिडी के लिए पैन जरूरी है। तो आपने जान लिया कि पैन कितना जरूरी है और बिना पैन के आपके बहुत सारे काम जो कि पैसों से जुड़े हुए हैं वो नहीं हो पाएंगे। इसलिए समय रहते पैन को आधार से लिंक करा लीजिए। अब लिंकिंग क्यों जरूरी है? असल में पिछले कुछ साल में डुप्लीकेट पैन कार्ड के कई मामले सामने आए हैं जिससे फाइनेंशियल फ्रॉड जैसी घटनाएं हुई हैं। एक ही शख्स के पास एक से ज्यादा पैन होने से टैक्स चोरी जैसे मामले बढ़े हैं। तो इसे रोकने के लिए पैन को आधार से लिंकिंग करना अनिवार्य कर दिया गया है। तो देर मत कीजिए, जल्दी से अपने पैन को आधार से लिंक करा लीजिए। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।